मित्रों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल ऋषि उवाच में हार्दिक स्वागत है। अगर आपका भी नाम रा री रू रे रो ता ती तू ते इत्यादि अक्षरों से आपका नाम है तो निस्संदेह आपका राशि तुला है। तो आइए आपके बारे में विस्तृत व्याख्या, कैसे हैं आपके सितारे और कैसा बीतेगा आपका 2024, इसी बारे में एक नई वीडियो आप सभी के समक्ष। तो ध्यान दें, वीडियो के अंतिम में आपका शुभ रंग, शुभ नंबर, शुभ दिन और शुभ तारीख सहित बहुत ही अच्छे उपाय जो शीघ्र प्रभाव दिखाने वाले होते हैं, वो अचूक उपाय आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और आपके व्यक्तित्व के बारे में अगर कहा जाए तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र ऐश्वर्य व विलासपूर्ण ग्रह है। इस राशि का चिन्ह तराजू है। अतः इस राशि वाले व्यक्ति की संतुलन शक्ति बड़ी ही गजब होती है। ये बोलने के पहले ही उसको हृदय में बात समझ करके तभी मुंह से बाहर निकालते हैं। अपनी इस फुर्तीली निर्णयात्मक शक्ति के कारण ही ये लोगों से शीघ्र ही घुल मिलकर उन पर अपना प्रभाव दिखा देते हैं। अगर तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में कहा जाए तो तुला राशि वाले व्यक्ति सुंदर, लंबे और शांतिप्रिय, सत्यवक्ता, प्रसन्न हृदय, धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों से युक्त होते हैं। स्त्री प्रेमी, नृत्य संगीत में रुचि रखने वाले, पक्षपात रहित तथा दयालु होते हैं। धर्म एवं नीति पर इनकी विशेष दृष्टि रहती है। ऐसे व्यक्ति संसार के सन्मुख करिश्मा पैदा कर देते हैं। इस राशि के जातक अपने वचनों के पक्के होते हैं। इस शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही मेहनत करते हैं। बेकार में बैठना तो इनको बहुत ही बेकार लगता है और ना ही ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो सिर्फ समय को व्यर्थ करें, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि आज अगर हमने समय को व्यर्थ किया तो आने वाला समय हमें बेकार कर देगा। इसलिए इस राशि के जातक अपनी बात पर अड़े रहने वाले होते हैं। किसी का बुरा ना तो ये जातक करते हैं और ना ही इसे सहन कर पाते हैं। ऐसे जातक हर एक व्यक्ति के साथ मधुर बातें करने वाले और दूसरों पर समान रूप से दया करने वाले होते हैं। इनके प्रति लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। ये अपने ऊपर अभिमान रखने वाले होते हैं। तुला राशि में उत्पन्न जातक सुंदर, स्वास्थ्य एवं दार्शनीय होते हैं तथा उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। इसके कारण अन्य लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। कला के प्रति इनका भावनात्मक बहुत ही अच्छा लगाव होता है। नीति ज्ञान में ये बहुत ही चतुर होते हैं। अतः राजनीति के क्षेत्र में अगर ये जाएं तो बहुत ही अच्छा धनार्जन करने का इनका सबसे अच्छा दिशा है। परंतु इनका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता। ये समयानुसार परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी प्रकृति बहुत ही संतुलित होने के कारण आप अपने आप को हर समय व हर स्थिति के अनुकूल बना ही लेते हैं। इसलिए जीवन के विकास कार्यों में विघ्न व बाधाएं आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। आपकी प्रकृति शांतिप्रिय, अहिंसावादी एवं त्यागमय है। आप प्रतिशोध की भावनाओं में समय खराब न करके उसका सदुपयोग करने के बारे में सतत सोचते रहते हैं। आप जिस भी विद्या को प्राप्त करने के लिए मन में ठान लेते हैं उसी में सफलता प्राप्त करते हैं और आप योजनाबद्ध होकर आप ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि आप उस कैटेगरी के व्यक्ति हैं जिनका मानना है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान में परिपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता। इसलिए आप सबके मानसिकता के अनुसार यही बात पता चलती है कि आप इस श्रेणी के व्यक्ति हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले ही लिया जाए। आप यथार्थवादी तथा समय के साथ चलने वाले व्यक्ति होते हैं। रूढ़िवादी, ढोंग इत्यादि जैसी प्रथाओं का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता और विशेष रूप से आपकी रुचि भी नहीं होती। किसी न किसी प्रकार जन कार्यों में रुचि रखने के कारण समाज का उत्तम अंग बनकर अपनी ख्याति बहुत अच्छी तरह से बना लेते हैं। विशेष तौर पे अगर कहा जाए तो जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि अगर आप नेता हैं, अगर नेता के क्षेत्र में जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं
या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां आपके बोलने से फ़ायदा होने वाला है, तो वो क्षेत्र सबसे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। अब आइए एक दृष्टि आपकी राशि और लव लाइफ पर। तुला राशि के जातक दुनिया के महानतम प्रेमियों में एक गिने जाते हैं, अतः आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है तथा आपका उन्हें सुख देता है। आप विपरीत सेक्स के प्रति अत्यधिक आकर्षण स्वाभाविक शांत के होते हैं। आप प्रेम संबंध में एक उत्तम कलाकार व किसी अभिनेता से कम नहीं होते। किसी को भी प्रेम जाल में आकृष्ट करने में आप बहुत ही कुशल हैं। इतना होते हुए भी आप भावुक नहीं होते। प्रेम के संबंध में अगर कहा जाए तो कभी कभी भावनाएं असंतुलित भी हो जाती हैं, तो कभी आपका व्यवहार नैतिक हो जाता है। आप प्रेम करने के लिए ही बने हैं, परंतु कई बार रिश्तों व कर्तव्यों को लेकर बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते, अतएव एक बहुत ही अच्छा प्रेमी सदैव ढूंढते रहते हैं। प्रेम के संबंध में विघ्न आने पर आप बेचैन नहीं होते, ना ही भावुक होकर उदासीन व निराश होते हैं। आप जरा सा रास्ता बदलकर फिर अपने उसी दिशा को मुड़ जाते हैं जिसमें आपने पहले आनंद लिया था। अब एक नज़र आपके नौकरी एवं व्यवसाय पर। नौकरी की दृष्टि से यह वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्तमान नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। अगर आप वर्तमान में कोई जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन से हैं, तो उसमें 50% से अधिक लगभग 65% आपका प्रमोशन होने का योग प्रबल दिखाई दे रहा है। अपने उच्चाधिकारियों में बना कर रखें। कहने का मतलब अपने बॉस से कभी भी झगड़ा लड़ाई ऊंचे स्वर में बात कभी भी ना करें। अपने उच्चाधिकारियों में सदैव बन ठन कर रहें, नम्र व्यवहार करें। आपके सभी कार्य संभव ही हो जाएंगे। व्यावसायिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उत्तम है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वर्तमान व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। यह वर्ष आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। अब अंतिम में कहने के लिए, नौकरी चाहे व्यवसाय जिसमें भी हैं, वर्तमान में जिस भी दृष्टि में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उससे लगभग 65% आंकड़ा लगाया जा सकता है कि आपको उन्नति मिलेगी और 100% मिलेगी। अब आगे एक दृष्टि आपके फैमिली जीवन पर। आपकी कुंडली और गणना के अनुसार पारिवारिक दृष्टि से भी यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पारिवारिक सुख और सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाली के लिए बहुत ही अच्छा माहौल बनाएगा। परिवार में मांगलिक या शिशु का जन्म हो सकता है या कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम त्याग की भावना का विकास होगा। वर्ष के आरंभ अर्थात जनवरी में घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। संतान की पक्ष की सफलता आपको अपार सुख की अनुभूति करा देगी। अब एक दृष्टि तुला राशि 2024 क्या कहती है आपकी विद्यार्थी वर्गों के लिए। शिक्षा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि तथा यथावत बनी रहेगी तथा धार्मिक स्थानों की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर से आपका रुझान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वर्ष आपका प्रदर्शन अति उल्लेखनीय रहेगा, अर्थात बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सपने तो बहुत बड़े देखेंगे लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब, जो भी आप सपने देखें उस पर चलने की भी आवश्यकता होती है, उस पर अमल भी करें, तभी जाकर आपका वो सपना साकार हो सकता है। अब अंतिम में चलते चलते आपके धन संपत्ति, वाहन और आपकी ट्रैवलिंग पर। जैसा कि धन और संपत्ति की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। पूर्व में अर्थात पहले किए गए प्रयास इस वर्ष अवश्य सफल होंगे। इस वर्ष आपको भारी धन लाभ की संभावना है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको कुछ संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। कानून पेचीदगियों और दांव पेचों से घबराएं नहीं। निर्णय आपके पक्ष में ही होगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रह और भाग्य आपके साथ हैं। जो भी आएगा परिणाम वो आपके पक्ष में ही आएगा। वाहन खरीदने के योग भी इस वर्ष बहुत ही तेज बन रहे हैं। वर्ष के मध्य में किसी सुदूरवर्ती स्थान पर एक लंबा प्रवास हो सकता है। अब वो चाहे आपके मांगलिक कार्यों की दृष्टि से आपको यात्रा करना पड़े या आपके जॉब प्रोफेशन की दृष्टि से
लेकिन आपको एक लंबा प्रवास करना पड़ सकता है, लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। वहाँ 10, 20, 30 दिन रहना भी हो सकता है, जो सुखद एवं मनोरंजक रहेगा। इस वर्ष आपको यात्रा के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए चलते चलाते वीडियो के अंत में शुभ रंग, शुभ दिन, शुभ अंक और शुभ दिनांक, अनुकूल देवी देवता और मित्र राशि, आपका व्यक्तित्व, सकारात्मक गुण और दान करने की विशेष वस्तुओं के बारे में जानते हैं। तो आइए, आपके लिए शुभ रंग है सफ़ेद और शुभ दिवस शुक्रवार। आपके लिए लकी नंबर है 6 अर्थात 6। शुभ दिनांक हर महीने में आते हैं, जो हैं आपके लिए शुभ 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख। आपके अनुकूल देवी देवता हैं लक्ष्मी माता और संतोषी माता। व्रत उपवास इत्यादि से संबंधित जो भी कार्य करने हो, आप शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी राशि के मित्र राशि हैं मिथुन, मकर, कुंभ व धनु और कर्क। आपका व्यक्तित्व खोजी दिमाग अर्थात सदैव कुछ न कुछ खोजते रहना, मास्टरमाइंड, अन्वेषक। और आपके अंदर जो भी सकारात्मक गुण हैं वो है आकर्षक वाणी और आत्मविश्वास। इन दोनों को अगर साथ में लेकर चलें तो आप बड़े से बड़ा विपत्ति भी टाल सकते हैं। अगर आप दान करने की इच्छा बना रहे हैं तो दूध, चावल, चांदी, घी, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन और धूप। आगे चलते हैं आपके बारे में, जो मैंने बहुत ही खोज करके, बहुत ही संभाल करके आपके लिए उपाय बनाया है। उस उपायों की तरफ बढ़ते हैं और उपायों को सुनने के पहले ध्यान दें, जब भी प्रारंभ करना है शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। लगातार 45 दिन करना है, 45 डेज करना है। और एक टाइम बना लीजिए, जिस भी टाइम करना है उसी टाइम आपको पर डे करना है, क्योंकि 45 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं 2024 के लिए तुला राशि के अचूक ही उपाय, जो अति शीघ्र आपको फल देंगे। पहला उपाय, शिवलिंग पर दूध दही चढ़ाएं, गायों को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। चांदी की गोली, चाहे छोटी गोली हो या बड़ी गोली हो, अपने पास रख सकते हैं। सफ़ेद कपड़े में चावल बांधकर नदी में प्रवाहित करें। सांप को दूध पिलाएं। काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में दान देवें। चींटियों को आटा डालें। शरीर पर किसी भी अंग में सोना धारण करें। नया मकान अभी 2024 में जब तक कहा ना जाए तब तक ना बनाएं। और अगर आप धनी हैं, थोड़े से धन वाले हैं, तो सफ़ेद जरकन युक्त चांदी का शुक्र यंत्र लॉकेट गले में धारण करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो ये थे कुछ विशेष उपाय 2024 तुला राशि के लिए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय सिया राम।